हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ फजल मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्योंकि वो सर्कुलेट करता है। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर कार्डियो और वेसल्स और पूरा बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके बन गए। अब और जानने की कोशिश करते हैं ताकि समझ आपके अंडरस्टैंडिंग से लर्निंग, एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग, कॉन्क्रीट लर्निंग, ठीक है, अपनी एबिलिटी बढ़ हाउ सो पीयू चाहे रात हो चाहे दिन, ये हाथ हमेशा काम करता है 24/7 और उसको कोई फीस नहीं है, बस एक हेल्दी ये लंग्स से कहता है कि भैया तुम हमें दूध दे दो, ऑक्सीजन दे दो, तुम दूध दे देंगे। भाई लेन देन का सिस्टम चलता है भैया लंग्स और कुछ नहीं भैया, हमें और अंदर झाँक के देखेंगे एकदम होलो, एकदम कमरा जैसे खाली होता है। पहले पहले नया कमरा फ्लैट तो आवाज़ हेलो गूंजेगी आवाज़। हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ फजल मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दिल की बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मतलब हार्ट के बारे में बात करेंगे। हार्ट जो दिल शेप है, ये हार्ट के बारे में नहीं, इस हार्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मुझे कमेंट्स में आया था कि सर हार्ट की वीडियो बनाइए, कि हार्ट का अब इस पूरी ये सीरीज ऑफ वीडियोस होंगी। ठीक है, हार्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत ही वैराइटीज ऑफ इसमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हार्ट बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसको समझने के लिए एकदम शांति से बैठना पड़ेगा, अपने दिमाग को एकदम जैसे मूवी चलती है ना, मूवी की तरह समझेंगे तो हार्ट समझ में आपको आएगा नहीं, आपके भेजे में घुस जाएगा। इतने अच्छे से समझाएंगे, अगर मैं समझाऊंगा आपको तो बिल्कुल समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो मेरी इस सीरीज ऑफ वीडियोस को स्किप मत करिए, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा हार्ट के बारे में एकदम अच्छे से। स्टार्ट से लेके एंड तक अगर आप सुनेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि जितनी भी मैंने वीडियोस जो आज तक के बनाई हैं, अगर स्टार्ट टू एंड अगर आप देखते हैं तो वो समझ में आएगा टॉपिक अच्छे से। अगर क्योंकि इंटरेक्टिव होना जरूरी है। देखिए, एक तो अभी ये कैमरे का एक्सपोजर है। ठीक है, कैमरे में मुझे समझाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि मैं एज अ लेक्चरर हूँ। तो जब मैं लेक्चर लेता हूँ तो बच्चों के रिस्पॉन्स को और बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशन को देखिए, उनके स्टेट ऑफ माइंड को देखते देखते मैं धीरे धीरे उनको रिवाइज भी करता जाता हूँ, ताकि और इंटरेक्टिव बनाता हूँ, डिमॉन्स्ट्रेट भी करता हूँ, फिगर्स भी लेके आता हूँ। यहाँ पर तो फिगर्स नहीं है, लैब्स नहीं है इसमें ला के दिखा के और उनको अच्छे से समझा सकूँ। लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा नया आइडिया है, ताकि मैं जिन तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो तो सिर्फ लेक्चरर एज कॉलेज में पढ़ाता हूँ, लेकिन जिन तक मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ उन तक मेरी वीडियो पहुँचेगी, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका अंदाज अलग है, मेरा समझाने का इंटरेक्टिव वे अलग है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सबको पता चले और सबको जितने भी टॉपिक्स हैं वो अच्छे से समझ में आए, ताकि क्योंकि जो होता है ना कि एक फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर पढ़ा, सेकंड सेमेस्टर सेकंड ईयर में हमको पता ही नहीं कि वो टॉपिक्स क्या होते हैं। लेकिन अगर मेरी वीडियोस अगर आप अच्छे से समझेंगे तो वो टॉपिक आप जब से पैदा हुए जब तक आप मरना होगा तब तक ये वो टॉपिक आपके दिमाग से निकलेगा नहीं, इतने अच्छे से उसको स्टक आउट हो जाएगा। तो ये जो वीडियोस होंगी हार्ट के बारे में जो हम समझेंगे, ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट, तो धीरे धीरे हम समझेंगे कि हार्ट होता क्या है, हार्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, क्यों कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, क्यों इसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि हार्ट जो होता है उसका वो रहता कहाँ पे, रहता मतलब उसकी पोजीशंस कहाँ पे है हार्ट की, उसको हम समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि हार्ट का जो उसके कमरे होते हैं, कमरे मतलब चैम्बर्स होते हैं, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, वो कहाँ पर होते हैं, वो वेंट्रिकल्स का काम क्या पर है। अब हार्ट की जो दीवारें हैं वो किससे बनी है, पुट्टी से बनी हुई है कि पेंट से बनी है। इट मीन्स कि वो हार्ट की जो लेयर्स हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, जो लेयर्स हैं बेसिकली वो काम क्या करती हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उसको हम समझेंगे आने वाली वीडियोस में। जब हम ये समझ लेंगे, ये धीरे धीरे देखिए, कोई भी टॉपिक समझने के लिए अगर आपको पूरा अल्फाबेट्स जानने हैं, ठीक है, उसके लिए ए जानना जरूरी है, तभी आप एप्पल समझ में आएंगे। ठीक है, तो ए समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको हार्ट के जैसे हार्ट का बेसिक समझ में आ गया, या कोई भी टॉपिक हो गया उसका बेसिक समझ में आ गया आपको, तो आगे चीजें समझना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरी जो ये सेल वाली वीडियो जिसको मैं आई बटन में आपको दिखाई दे रही है, इसको जाके देखिए। ठीक है, और अगर देखो, अगर कोई भी टॉपिक आगे धीरे धीरे अगर हमको ए नहीं समझ में आएगा तो वैसे एप्पल नहीं समझ आएगा, वैसे अगर हमको सेल नहीं समझ आएगा, हमारा बॉडी पूरा सेल से बना हुआ है, अगर हमको बेसिक सेल नहीं समझ में आएगा
तो आगे टॉपिक बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि मैं बताऊंगा ऑक्सीजनेशन बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेल के बाद दूसरी भी वीडियो में आई लिंक पर दे रहा हूँ जो टिश्यू। अगर आपको टिश्यू नहीं समझ में आएगा तो बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का नाम लूंगा मैं, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू का नाम लूंगा मैं, स्क्वेमस एपिथेलियम का नाम लूंगा, ठीक है। ये सब समझने के लिए पहले कनेक्टिव टिश्यू का नाम लूंगा मैं, स्मूथ मसल्स का नाम लूंगा मैं, कार्डिक मसल्स का नाम लूंगा। तो ये समझने के लिए सबसे पहले बेस समझना जरूरी है। अब मैं उन सारे टॉपिक्स को भी अगर इसमें इंक्लूड करूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएंगी, और मैंने देखा हुआ है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी भी मैंने लंबी वीडियोस बनाई उसको किसी ने भी वॉच नहीं किया प्रॉपर, ठीक है। अगर मेरी वीडियो को प्रॉपरली वॉच करेंगे तो टॉपिक समझ में आएगा। तो मुझे ये समझ में आया कि अटेंशन गैप और कॉन्सेंट्रेशन के लिए मुझे वीडियोस को शॉर्ट करना पड़ेगा, इसलिए अब मैं आने वाली वीडियोस को शॉर्ट डालूंगा, ताकि शॉर्ट स्पैन में आप वो टॉपिक समझो, फिर नेक्स्ट वीडियो होगी नेक्स्ट शॉर्ट स्पैन उसमें समझो। तो ऐसे पूरी सीरीज होंगी जिसमें आपको हार्ड धीरे धीरे एक एक दिन आप समझिए, एक हफ्ते में आपको पूरा हार्ड समझ में आ जाएगा, एकदम टिप टॉप समझ सही पकड़े हैं, ठीक है। तो हार्ट के बारे में हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं आज से, ठीक है। जो हार्ट है बेसिकली उसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर। अब ये कार्डियोवैस्कुलर मैंने अपने लेक्चर में भी पूछा है, कॉलेज में भी पूछा है, बच्चों से भी पूछता हूँ कि हमेशा ये पूछता हूँ कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, ये होता है क्या, क्यों ये टर्म दिया है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो मतलब क्या होता है, कार्डियो मतलब हार्ट होता है। अब वैस्कुलर मतलब क्या होता है, वैस्कुलर मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल्स। और सिस्टम मतलब क्या होता है, सेल से मिलके बने टिश्यू, और टिश्यू से मिलके क्या बने, ऑर्गन्स बने, और ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बने। वैसे ही कार्डियो मतलब हार्ट, वेसल्स मतलब उसकी जो पाइप है रास्ते से जहाँ से ब्लड फ्लो होता है, और इनसे मिलके बना है, इन सारे ऑर्गन से मिलके क्या बना है, एक सिस्टम, जिसको बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। समझ में आया, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। फिर उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम इसको भी बोलते हैं, सर्कुलेशन मतलब क्या होता है, तो फैलाना, ब्लड को फैलाना, या किसी चीज को भी सर्कुलेट करना या ट्रांसपोर्ट करना, इधर से उधर करना। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, अब ब्लड को लेके पुश कौन करता है, वो करता है हार्ट। इस हार्ट क्या करता है, उसको सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में, ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि वो सर्कुलेट करता है। अब नाव का काम क्या है कि एक रास्ते से दूसरे रास्ते में लेके जाना, इसलिए उसको ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। नाव हो गया, शिप होगी, एयरप्लेन्स हो गया, बाइक हो गया, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम्स हो गए, ठीक है। वैसे ही हार्ट क्या करता है, एक तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि वो सर्कुलेट करता है। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर कार्डियो और वेसल्स और पूरा बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके बन गए सिस्टम, इसलिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब जो एक हार्ट है ना, छोटा सा हार्ट है, ठीक है, छोटा सा हार्ट, ठीक है, ओन फिस्ट, जैसे एक फिस्ट है, इसका रफली शेप्ड यह हार्ट है, लेकिन छोटी छोटी 300 ग्राम, और महिलाओं में, फीमेल्स में 250 ग्राम ये होता है। लेकिन ये 300 ग्राम, हमारा पूरे शरीर में ब्लड कितना होता है, 5000 ग्राम, 5 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। अब ये सोचिए, ये छोटा सा हार्ट 1 मिनट में बताए कितना ब्लड इजेक्ट करता है, 5 लीटर, अराउंड 5 लीटर पर मिनट ये ब्लड को क्या करता है, इजेक्ट करता है। सोचिए एक छोटा सा 300 ग्राम, वो 300 ग्राम का है ये, और 500 ग्राम ब्लड इजेक्ट करता है, ठीक है, 500 ग्राम ब्लड इजेक्ट करता है। मतलब कैसे करता है, छोटा सा ये तक कैसे करता है, ये कैसे करता है। तो मतलब भगवान को ये, हमें बहुत अच्छे से पता था भगवान को कि देखिए 2 चीजें हैं हमारे शरीर में, एक है वॉलंटरी, एक है इनवॉलंटरी, ठीक है। वॉलंटरी मतलब क्या होता है कि समझिएगा बहुत अच्छे से, वॉलंटरी मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हाथ हो गया, हाथ को मोड़ना हो गया, ये चलना हो गया, ये चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो ये वॉलंटरी मतलब हम कंट्रोल कर रहे हैं ना, ये सारे कंट्रोल पार्ट्स को हम कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको वॉलंटरी मैकेनिज्म बोलते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी अलग अलग मसल्स को कंट्रोल करती हैं। अब दूसरा है इनवॉलंटरी। अब इनवॉलंटरी मतलब क्या होता है, इनवॉलंटरी मतलब होता है जो हमारे टिश्यूज हमारे वो अपने आप काम करते हैं, जैसे कार्डिक मसल्स हो गई, ठीक है, अब वो क्या करती हैं, अपने आप काम करती हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, वो अपने आप खाने को पचाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एल्वेलाई अपने आप वो ट्रांसपोर्ट करती हैं, तो ये सारे टिश्यूज अपने आप काम करते हैं। भगवान को बहुत अच्छे से पता था, वो एकदम उनके पास शातिर दिमाग, एकदम शार्प माइंड, बहुत अच्छा माइंड, तो उनको अच्छे से पता था कि अगर हम लोग इंसानों के हाथ में दे देंगे ये काम दिल को धड़काने का, सोचिए अगर आप दिल का धड़काने का काम हमें देते तो हम थोड़ी देर धड़काएंगे, थक गए, फिर थोड़ी थक गए, उतने देर में क्या होगा, खट्टा से ऊपर इंसान का टिकट कट जाएगा। दिस महिला गोज टू जन्नत, दिस महिला गोज टू हेल।
मतलब तुरंत कट जाएगा टिकट। तो इसलिए भगवान को बहुत अच्छे से पता था, इसलिए उन्होंने उसको इनवॉलंटरी रखा। इनवॉलंटरी मतलब वो अपने आप काम करेगा। मतलब दिल जो है ना, चाहे हम सोए चाहे जगे, ठीक है, while we sleep our heart pumps blood to all body parts। चाहे हम सोए और चाहे हम जगे, वो हमारा एक दिल जो है हमेशा धड़कता रहता है। वो भी हमेशा कितनी बीट्स पर मिनट पर धड़कता है वो? 70 हार्ट बीट्स, अबाउट 70 कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट, 70 to 72, ठीक है। एक मिनट में 70 बार वो दिल धड़कता है। सोचिए आप, मतलब सोचिए ये सब चीजें। अगर देखो क्यूरियोसिटी होती है ना, तो आप धीरे धीरे जानना की कोशिश करते हैं, आप और जानने की कोशिश करते हो, तो आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके लर्निंग, एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग, कॉन्क्रीट लर्निंग, ठीक है, एबिलिटी बढ़ जाती है। इंटेलिजेंस बढ़ाने का यही सबसे एक सटीक है। इंटेलिजेंस आपको बढ़ाना, तो आप क्यूरियोसिटी बढ़ाइए। जितनी क्यूरियोसिटी बढ़ाएंगे उतनी न्यूरॉन्स बढ़ेंगे, उतनी इंटेलिजेंसी बढ़ेगी आपकी। और तो ये है 70 कॉन्टैक्ट्स पर मिनट। हार्ट इतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट करता है। और सोचिए, मतलब पूरे एक मिनट में 5 लीटर ऑफ ब्लड को ये क्या कर देता है? इजेक्ट कर देता है। और पूरे एक दिन में ये 14,000 लीटर ब्लड को, मतलब सोच रहे 14,000 लीटर, 5,000 लीटर का अगर आप वो देख लें, जो पानी पीने का गैलन आता है, वो कितना बड़ा होता है, ठीक है, उतना बड़ा पानी भरा हुआ 5 लीटर, ठीक है, 14,000 लीटर, इतनी की तो टंकी भी नहीं होती जो घर में टंकी, उतना पानी वो एक दिन में चेक करते थे। छोटा सा कितनी बार पंप करता है? पूरा दिन पंप करता है, पूरा साल पंप करता है। तो पूरा साल 5 मिलियन लीटर को क्या करता है? चेक करता है। मतलब पूरा साल, पूरी जिंदगी काम करता है। इतनी मेहनत करता है, इतनी शिद्दत से एक इंसान, मतलब एक ऑर्गन हमारे शरीर को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन हम इंसान तो भाई, इंसान तो गलती का पुतला होता है। उससे तो गलतियां होती ही रहती हैं, उसको माफ़ कर दो, बेचारा छोटा सा बच्चा है वो। लेकिन वो क्या करेगा? तीखा खाएगा। वो क्या करेगा? तला भुना खाएगा। वो क्या करेगा? आइसक्रीम खाएगा जिसमें पाम ऑयल मिला है। वो खाएगा चीप ऑयल लेगा, ठीक है, वो पैकेट वाला जिसमें पाम ऑयल मिक्स है, पाम ऑयल मिक्स है, चीप ऑयल है, फ्राइड फूड है, फास्ट फूड्स हैं, सारी चीज़ें। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आजकल की लाइफस्टाइल बताए कितनी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल आजकल की। खाओ, सो, पियो, फिर सुबह उठ जाओ। खाओ, पियो, सो, सुबह उठ जाओ, फिर एंटरटेनमेंट। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लाइफस्टाइल इसको बोलते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मेहनत तो किसी को करना नहीं है, संघर्ष तो किसी को करना नहीं है। और बेचारा एक ऑर्गन है जो हमारे शरीर को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसमें भी ब्लॉकेज ला दो, उसका भी रास्ता एकदम जाम कर दो। जैसा कि आजकल की ज़िंदगी में है कि अगर कोई मेहनत करता है तो भैया उसको तो रास्ते से हटाना है, क्योंकि अगर मेहनती वाला इंसान हमारे रास्ते में हो जाएगा तो हमारा का तो काम चलेगा नहीं। वैसे ही हार्ड मेहनत करता है तो उसको ब्लॉक कर दो, वरना तो कुछ काम चलेगा ही नहीं। बेचारा हार्ट ब्लॉकेज होता है, फिर ऑपरेशन होता है, बाईपास सर्जरी होगी फिर उसकी, या तो कोई कोरोनरी एंजियोप्लास्टी होगी उसकी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अगर इन सब ऑपरेशन से, बड़े बड़े ऑपरेशन से बचना है आपको, तो ये सारी चीज़ें खाना छोड़ दीजिए, फास्ट फूड, तला भुना खाना। तो हार्ट जो होता है एक दिन इतना, अब हार्ट जो 70 कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट करता है, और सोचिए आप कि एक दिन में कितना, मतलब 1 लाख, 1 2 3 4 5 1 लाख टाइम्स पर डे, ठीक है, 1 लाख बार ये धड़क। तो जो हार्ट है वो 35 मिलियन बीट्स इन ईयर, मतलब एक साल में 35 मिलियन बार धड़कता है हमारा दिल। मतलब आप सोच सकते हैं, मतलब पूरे साल में 35 मिलियन बार दिल धड़कता है, धक 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 धक। अगर हमारे हाथ में होता है तो कब से ऊपर जा चुके होते हैं। फिर एक पूरे एवरेज लाइफ स्पैन में 2.5 बिलियन बीट्स पर मिनट ये दिल धड़कता है। सोचिए, मतलब कितना अद्भुत है दिल ना। दिल के बारे में अगर हम सोचे, दिल कितना अद्भुत है। मतलब पूरे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन दिल कितना अद्भुत है। अगर दिल धड़कना बंद हो जाए तो पूरे शरीर के ऑर्गन्स बंद हो सकते हैं। और दिल कितना धड़कता है, इतनी तेज तेज, इतना मतलब धड़कता है, उसको समझना कितना क्यूरियोसिटी होगा, और कितना आसान भी है समझना। अगर देखो मुझे समझ से एक चीज़ याद आ गई, ठीक है। देखो मैं भी लेक्चर लेता हूँ, ठीक है। लेक्चर से मुझे ये समझ में आया बच्चों के, ठीक है, बच्चे जो होते हैं बहुत मासूम होते हैं। ठीक है, गलती भी हो जाती है, उनसे गलतियाँ भी होती हैं, ठीक है, और उनसे कभी कभी उनके समझने में भी दिक्कत होती है, लेकिन दोनों तरफ से दिक्कत, मतलब दोनों तरफ से गलतियाँ होती हैं।
बच्चे से भी गलती होती है और लेक्चरार से भी गलती होती है, ठीक है, लेक्चरार या कोई टीचर से भी गलती होती है। अब बच्चा तो ना समझ है ना, उसके पास इतनी अकल होती तो वो बड़ा नहीं हो जाता, उसको तो ना समझ है ना, उसको समझने की ज़रूरत है हमें। अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो हम उसको समझा नहीं पाएंगे, उसके अगर लेवल को नहीं समझ सकते, हम उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को नहीं समझ सकते कि वो कैसा समझ सकते हैं, उसका स्तर कैसा है, उसकी इंटेलिजेंसी लेवल कैसी। लेकिन हम तो अपने धुन में पढ़ा रहे हैं, भैया तुम्हें समझ में आए तो समझ में आए, वरना हमें तो सैलरी मिल रही है और तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहो तो क्लास के बाहर चले जाओ। लेकिन हम तो इंटरेस्ट लेना नहीं चाहते हैं। तो भाई जब तक आप डेडिकेटेड नहीं होगे, जब तक आप पढ़ाने के लिए मतलब एकदम संघर्ष नहीं करोगे पढ़ाने के लिए, बच्चों के लेवल पे समझाओगे, बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इंटरेस्टिंग वे से समझाओ, दूसरे तरीके से समझाओ, अलग अलग वेज करो। समझ में क्यों नहीं आएगा उसको, बिल्कुल समझ में आएगा अगर आप उसके साथ बैठ के उसको अच्छे से समझाओगे, नॉट एज अ बहुत ही बड़ा टीचर, एज अ फ्रेंड टीचर की तरह समझाओगे, उसको समझ में आएगा बिल्कुल। जब उसकी चीज़ों को तुम समझोगे तब उसको समझ में आएगा, अलग अलग रास्तों से, प्रेजेंटेशन से, डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोसीजर से। और मैं एक रास्ता बताता हूँ आपको, एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं, मैंने देखे बहुत फेल होते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, बहुत लोग फेल होते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, लेकिन इतना टफ नहीं है एनाटॉमी फिजियोलॉजी। अगर आप पढ़े तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से देखो तो कुछ नहीं है। इसमें दो चीज़ है, एक एनाटॉमी और एक फिजियोलॉजी। अब एनाटॉमी मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब जैसे मेरी नोज़ हो गई, अब नोज़ कहाँ पर है, फेस के बीच में, ठीक है। नोज़ में दो छेद होते हैं, नोज़ में यहाँ पर वूमर बोन होती है, यहाँ पर ऐसे स्लाइंट होता है, ठीक है। अब नोज़ में लेयर होती है, बाहर होती है, अंदर होती है, नोज़ में हेयर होते हैं, ये सब स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमें भी पता है। अंदर के ऑर्गन्स में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, ये तो नॉर्मल है कि वो क्या होता है, आसपास कौन है, अड़ोसी पड़ोसी, ऊपर नीचे कौन रहता है, ठीक है, पोस्टीरियर बिहाइंड कौन कौन रहता है, वो किससे बना हुआ है, ये बस। जैसे मकान किससे बना हुआ है, कितने कमरे का है, मकान का पिन कोड क्या है, वही है एनाटॉमी स्ट्रक्चर। फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, बहुत आसान, एकदम कहानी की तरह का होता है। अगर कहानी समझे, कहानी हम देखते हैं ना, जैसे कहानी बचपन में देखते थे, सीरियल में कहानी देखते हैं, मूवी में कहानी, वैसी फिजियोलॉजी होती है। अगर हम समझें अच्छे से, मेरे तरीके से समझोगे अगर फिजियोलॉजी, तो कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे। अगर तुमने तीसरी कक्षा में भी पढ़ी है तो तुम्हें उसको 23वीं कक्षा में, मतलब ग्रेजुएशन के बाद, एमएससी के बाद, तब तक आपको याद रहेगा अगर आप कहानी की तरह याद रखोगे। तो फिजियोलॉजी में क्या होता है, ये जो भी ऑर्गन्स है वो अपना काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है, कैसे हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, कैसे शरीर में भेज रहा है, कैसे चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कैसे पल्मोनरी सर्कुलेशन में जा रहा है, कैसे ऑक्सीजनेशन हो रहा है, कैसे शरीर को सब ब्लड मिल जा रहा है, ऑक्सीजनेशन मिल जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो पा रही हैं वो एक तरीके की कहानी है, ठीक है। जैसा सीरियल, मैं हमेशा जब भी याद करता हूँ ना, मैं ऐसे नहीं, को याद करना है। देखो अगर हम सीरियल देखते हो तो हमें याद रहता है, और याद करने का मैं बताऊं, देखो मेमोरी एक होती है ना, मेमोरी, अगर हम मेमोरी साइकोलॉजी में पढ़ो तो याद करने का बहुत आसान तरीका है कि आप सारे सेंस को इन्वॉल्व करो, हेयरिंग को, विजुअल को, ऑडिटरी को, और गस्टेशनल और डिमॉन्स्ट्रेशन। मतलब अगर आप लर्निंग को इंटरेस्टिंग वे से समझोगे तो वो हमेशा याद रहती है। और मैं एक और बात आता हूँ, मेडिकल फील्ड में, ठीक है, मेडिकल 12th और 10th में तो हम देखते हैं कि बच्चे भैया 98% लाते हैं, लेकिन जैसे ही मेडिकल में ग्रेजुएशन में आते हैं वही बच्चे आते हैं 40% फेल होते हैं, हर बार फेल, तो डिसअपॉइंट होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। भैया यहाँ पर तुम्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, तो प्रैक्टिकली अप्लाई के लिए उसको बुद्धि लगानी पड़ेगी और समझना पड़ेगा। और समझने के लिए आप वाइट पन्नों को पलटोगे तो आपकी बुद्धि हो जाएगी थप, आपको एक नींद सुबह हो जाएगी, एग्जाम दोगे, अब आप फेल हो जाओगे। तो इसलिए आप उसको समझिए, उसको कहानी की तरह, पहले स्ट्रक्चर्स पढ़ लिया आपने, हाँ ये यहाँ, तो फिर उसके बाद हम कहानी की तरह पढ़ेंगे कि ब्लड हाँ यहाँ पर आया था, फिर यहाँ गया, उसको दिमाग में हम लोग एकदम स्टोरी बनानी है कि हाँ यहाँ पर आया था, फिर यहाँ गया था, फिर एओर्टा के पूरी बॉडी में गया था, इसको सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, फिर यहाँ से ऐसे गया पूरी पल्मोनरी सर्कुलेशन। मतलब अपने दिमाग में एक कहानी बना लेंगे ना, कॉन्सेप्ट, तो आपको कभी नहीं भूलेंगे। ये सीक्रेट ऑफ फजल स्टडी अबाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मुझे रिवील नहीं करना था, लेकिन मैं रिवील करता क्यों, क्योंकि मैं लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। तो टीचर का काम हमेशा ये होता है कि अपने नॉलेज को बांटना। तो ये है आज का सीक्रेट। तो एक हार्ट जो होता है ना, हार्ट हमेशा अगर हमारे सेल्स जो होते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स हैं, और अगर हर सेल को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और ब्लड चाहिए, तो हमारे हार्ट को हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी हर सेल में हार्ट ब्लड पहुंच जाएगा। हम चाहे सोएं, चाहे जगें, चाहे रात हो चाहे दिन, ये हार्ट हमेशा काम करता है 24/7, और इसको कोई फीस नहीं चाहिए। बस
एक हेल्दी डाइट चाहिए, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर दोगे तो फिर सीधा बाईपास ही होगा, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको तो रास्ता ही नहीं है। हार्ट का एक देखो, पूरा हार्ट मैंने बहुत सारे सिस्टम से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो हर सिस्टम को पढ़ाने से पहले एक चीज बताता हूँ, वो कि उसका एकमात्र काम क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम का एकमात्र काम है खाने को पचाना, यूरिनरी सिस्टम का एकमात्र काम है यूरिन को बनाना, स्केलेटल सिस्टम का एकमात्र काम है हमारे पूरे पोस्चर को मेंटेन करना। वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और हार्ट, दिल, उसका सिर्फ एक काम है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जैसे घर में सबके पास मोटर होती है ना, कूलर में एक मोटर होती है। मोटर क्या करती है, वो पानी को खींचती है और पूरे चैम्बर्स में भेज देती है, अलग अलग चैम्बर, अलग अलग जालियों में भेज देती है, कूलर मोटर करती है। अब वही सेम अगर आप कॉन्सेप्ट उठा के हार्ट में डाल दो तो हार्ट भी यही करता है। इन्फीरियर सुपीरियर वेना कावा पानी वहां पर आती है, हार्ट उसको लेता है, पंप करता है, अच्छा ब्लड लेता, पूरे बॉडी में वो ब्लड को भेज देता है। और हार्ट का सिर्फ एक काम है, ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाना, शरीर की हर एक सेल को पहुंचाना और ऑक्सीजन को सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन को पहुंचाना। अब ऑक्सीजन को पहुंचाना क्यों जरूरी है, जाके सेल वाली वीडियो देखो, ठीक है। पहले तो ठीक है बेस पढ़ो जाके, ऑक्सीजन क्यों जरूरी है। हर सेल को बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर सेल में ऑक्सीजन ना पहुंचे तो बहुत सारी साइकिल ना हो, बहुत सारी एक्टिविटी ना हो, एटीपी ना मिले, हमें एनर्जी ना मिले, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ना हो, बहुत सारी चीज़ें ना हो, तो ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, नरिशमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हमारे शरीर को जैसे खाना जरूरी है, वैसे सेल्स को नरिशमेंट न्यूट्रिशन जरूरी है, तभी तो वो चीज़ें बनाएगा, डीएनए रेप्लिकेट करके आरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, एसेंशियल अमीनो एसिड्स बनाएगा। हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें हैं, हार्मोन्स हैं, ठीक है, एंजाइम्स हैं, कौन बनाएगा, सेल बनाएगा, टिश्यू बनाएगा, तो उसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो अब वो चाहिए, वो पहुंचेगा, हमने तो खाना खा लिया, अब वो खाना वहीं रहेगा नहीं, वो एब्जॉर्ब होगा इंटेस्टाइन में, फिर वो ब्लड वेसल्स के थ्रू जाएगा एट्रियम में। अब एट्रियम क्या काम करती है, अगर इसको समझना है तो मेरे आगे आने वाली वीडियोस को देखना मत भूले। वेंट्रिकल्स क्या काम करते हैं उसको भी आगे मैं समझाऊंगा फॉर सस्पेंस। मैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करूंगा कि ये सारी चीजें करती क्या है, आपको अच्छे से समझ में आएंगी सारी चीजें। रुको जरा, सब्र करो। अब वैसे ही तो जो हार्ट होता है ना, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन सारे बॉडी टिश्यू में पहुंचाने का काम करता है, और साथ ही साथ एक और भी काम करता है, हमारे शरीर के वेस्ट को लेकर आता है वापस, ठीक है, और उसको क्या करता है, किडनी में डालता है, तो किडनी वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालती है। अब जो तुम्हारा ये CO2 है, CO2 एक तरीके का वेस्ट है, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर निकालती है। अब इसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा है, मैं थोड़ा सा समझाऊंगा इसको, ठीक है। उसको रेस्पिरेट आगे जाके जब मैं पढ़ाऊंगा पल्मोनरी सर्कुलेशन तब आसानी से बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ इसका है कि देखो जो लंग्स हार्ट होते हैं, ठीक है, हार्ट के पास यहाँ पर क्या होते हैं, हार्ट के अगल बगल में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। हार्ट एक मीडियस्टेनम स्पेस में है, लंग्स के आसपास है, ठीक है। लंग्स के इसके भाई बहन है, ठीक है, भाई और बहन, या तो दो भाई मान लो, ठीक है। अब ये दो भाई से क्या करता है, लेन देन का काम है। जैसे हमें घर में होता था ना, घर में झगड़ा हो जाता भाई से, तो भाई के पास एक छोटी चीज़, हम कहते हैं कि भाई ये ले लो हमसे, तो हमें ये दे दो। तो वैसा ही लंग्स के साथ भी होता है, भैया लंग्स से कहता है कि भैया तुम हमें O2 दे दो, ऑक्सीजन दे दो, हम तुम्हें CO2 दे देंगे। भाई लेन देन का सिस्टम चलता है भैया लंग्स से, और कुछ नहीं भैया, हमें और कुछ नहीं चाहिए लंग्स से, सिर्फ आप हमें CO2 दे दीजिए, हम आपको O2 दे देंगे। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो लंग्स का काम यही है, ठीक है। लंग्स और हार्ट ऑक्सीजनेशन काम करते हैं, ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुंचाना, CO2 शरीर से बाहर निकालना। लंग्स क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं, जो मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ाऊंगा तब उसको अच्छे से समझाऊंगा। अब अगर हार्ट की स्टडी हम कर रहे हैं, हार्ट को पढ़ रहे हैं, तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ द हार्ट को बोलते हैं कार्डियोलॉजी, ठीक है। कार्डियो मतलब हार्ट, लॉजी मतलब स्टडी ऑफ। अगर टर्म्स को सिर्फ डिवाइड करना है ना, पूरी मेडिकल सर्जिकल में, पूरी मेडिकल फील्ड में सिर्फ टर्म्स को अगर आप डिवाइड कर लो पोजीशन से और भी चीज़ों से, तो आप याद, कार्डियो मतलब हार्ट, लॉजी मतलब स्टडी। जब हार्ट की स्टडी करते हैं तो उसको कार्डियोलॉजी बोलते हैं। हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, पूरा हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है हार्ट, ठीक है। अगर हम लोग देखें, अगर इसमें से ब्लड निकाल जाए, अगर आपको समझना हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, तो जाके वीडियो देखो, ठीक है, सर्च करो एकदम ओरिजिनल हार्ट आफ्टर की ऑटोप्सी, ठीक है। तो हार्ट दिखेगा तुम्हें, एकदम अंदर झांक के देखेगा, एकदम हॉलो, एकदम कमरा जैसे खाली होता है ना, जैसे पहले नया कमरा फ्लैट लो, आवाज गूंजेगी आवाज, हाँ हाँ भिंडी
मरी हुई। तो ये आवाज़ गूंजती है। तो वैसे ही एकदम हॉलो हॉलो है। मस्कुलर ऑर्गन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मसल्स, उसमें मसल्स अबंडेंट है, मसल्स बहुत ज़्यादा है उसमें, और भी चीज़ है लेकिन मसल्स अबंडेंट है, मस्कुलर ऑर्गन। और ये एक ऑर्गन है इसलिए उसको हॉलो मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। आगे जाके हम समझेंगे और अच्छे से। अभी ये पूरी जो सीरीज है हार्ट की, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, पूरे स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे अच्छे से। और हार्ट के एक यूनिक प्रॉपर्टीज जो है कि भाई बिना रुके, बिना सांस लिए, बिना पानी पिए, बिना थके, भाई साहब ये हमेशा धड़कता रहता है और हमें हमेशा क्या करता है, हर दिन एक नई जिंदगी देता है। ये भाई इसकी इंपॉर्टेंस समझ लो। जिस दिन इसकी इंपॉर्टेंस समझ लोगे तो उस दिन ना तुम्हें होगा बाईपास, ना होगा कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, ना होगा पैसा खर्च, और बैंक में ये बेटी की शादी करो, बहू की शादी करो, जिसकी शादी करनी है उसकी शादी करो। पहले इसको समझ लो वरना समझ में नहीं आएगा कुछ भी। और दूसरी चीज, एक चीज़ और मैं बता दूं, ठीक है, अगर जैसे आजकल के लोग हैं ना कि सफलता, ठीक है, अब जैसे ये टॉपिक समझना हो गया, मैं कोई भी टॉपिक समझाना हो गया, ठीक है, आसानी से समझ ले। कोई चीज़ पानी हो तो आसानी से पालो, ठीक है, एकदम चुटकी लो, एकदम हाथ में चुटकी लो पैसा, चुटकी लो मकान, चुटकी लो ऑडी, चुटकी लो मलाई का रोरा, चुटकी लो सब। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। मतलब चुटकी लो और सब तुम्हारे हाथ में आ जाए, ऐसे थोड़ी ना होगा भाई। संघर्ष करना पड़ता है उसके लिए, मेहनत। देखो सफलता पाने की एक ही कुंजी है, ठीक है, जैसा कि हमारे गोविंद जी कह के गए हैं, ठीक है, मतलब कान्हा जी कह के गए हैं कि सफलता पाने का एक ही रास्ता है, ठीक है। देखो वैसे तो सफलता तुम्हें और भी तरीकों से मिल जाएगी, ठीक है, काले पानी से, काला धन से, गलत रास्ते से, शकुनी वाले रास्ते से भी मिल जाएगी आपको, लेकिन आपको उसका महत्व नहीं समझ में आएगा। आपको आईफोन मिल जरूर जाएगा लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएगी। आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जरूर जाएंगी लेकिन उसको इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएगी। आप अपने बलबूते पे नहीं पा रहे हैं उसको बहुत तरीकों से। और तो अगर आप उन तरीकों से पाने की कोशिश करते हैं तो जो जर्नी होती है ना, जब इंसान संघर्ष करता है और उसको मिल जाती है, तो वो जो मिल जाती है उससे नहीं सीखता। जो संघर्ष होती है, जो मेहनती इंसान होता है ना, वो कोई भी काम कर लेता है, चाहे मुश्किल हो, चाहे आसान हो, चाहे कॉम्प्लिकेटेड हो। हाँ, दिमाग, ब्रेन, एजुकेशन इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन घर के काम हो गए, समझदारी होगी, मेहनत के काम हो गए, संघर्ष के काम हो गए, तो आसानी से। तो जो संघर्ष करता है ना, तो वो इतना जो रास्ता इसने तय किया है ना, उस रास्ते में उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। बहुत बार गड्ढे में गिरा है, बहुत बार फेल हुआ है, बहुत बार डिप्रेशन में गया है, बहुत बार अपनी हालत से परेशान हुआ है, बहुत बार गिर के उठा है वो, बार 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 उसने अपने एफर्ट्स डाले, फिर जाके वो सफल हुआ है। इतना ज़्यादा जर्नी, जब आप जर्नी पूरी आप करते हैं ना, मतलब जैसे हमारे कान्हा जी कह के कहें कि जब आप मोह, ठीक है, मोह को आप त्यागते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ आप परिश्रम से पीछे नहीं हटते और संघर्ष में जुटे रहते हैं, हमेशा कंसिस्टेंसी रहती है, संघर्ष में कंसिस्टेंसी, मोह को त्यागना। और दूसरी चीज त्याग के लिए हमेशा सक्षम रहना है। अगर आप त्याग कर पाते हैं जिंदगी में, मोह को त्यागते हैं और साथ ही संघर्ष कंटिन्यूस करते रहते हैं, तो आपको सफलता मिलनी है, निश्चित है ये सफलता मिलनी, ठीक है। तो कृपया करके ये बात समझें कि आप संघर्ष, अगर आपको सफलता पानी किसी चीज़ को, तो आप संघर्ष के साथ साथ कोई चीज़ के लिए एकदम डेडिकेटेड रहिए और उसके लिए सत्य रहिए, ठीक है, एकदम सही के रास्ते पर रहिए, तो आपको वो चीज़ मिलेगी ज़रूर। अदरवाइज तो बहुत सारे हैं भैया रास्ते। तो एक और चीज़, ठीक है, मैंने ये अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, और मैंने उसको एकदम, जैसे कहते हैं ना, क्रॉस मार्क, मतलब ये ऐसे वाला, नॉट इक्वल टू, जैसे बोलते नहीं, हार्डवर्क इज इक्वल टू सक्सेस, ठीक है। अगर हार्डवर्क से सक्सेस होता ना, मैं हमेशा अपने लेक्चर में बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, ताकि देखो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना भी हमारा काम है, उनको इंस्पायर करना भी हमारा काम है, और उनको पढ़ाना भी हमारा काम है। एक ही चीज़ बार बार बढ़ाते रहते तो साले भेजा भ्रष्ट हो जाएगा उनका, बार बार एक ही चीज़ पढ़ाओगे। इससे अच्छा है थोड़ा बहुत उनको एक्सपोज भी करो, थोड़ी उनकी कहानी से बताओ, उनकी कहानी को समझाओ, उनकी बात को सुनो, तो धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग में क्लियर होती है। वो आपको समझते हैं, आप उनको समझते हो, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, टॉपिक अच्छे से समझ में आता है, हमारा जो काम है, कर्तव्य, वो पूरा हो जाता है। डेडिकेटेड रहोगे तो हर विद्यार्थी आपका एकदम सफलता में जाएगा, और जिस दिन वो पहुंच गया ना, उस दिन आप उसको देख के एकदम कहोगे गर्व से कि हाँ, वो कहेगा कि सर ने पढ़ाया था हमें, आप गर्व से कहो कि मैंने उसको पढ़ाया था। तो ऐसा है। तो हार्डवर्क इज नॉट इक्वल टू सक्सेस। मैं पता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर हार्डवर्क इज इक्वल टू सक्सेस होता तो ये रिक्शे वाला सबसे ज़्यादा अमीर होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत वो करता है।
हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है, तभी आप सक्सेस के रूप पे जा सकते हो। ठीक है, तो ये समझ लो। ठीक है, बुद्धिमान इंसान, ठीक है, भेजा है तुम्हारा पता नहीं कहाँ पर है, यहाँ पर देखो, पड़े हुए हो एकदम मोहब्बत इश्क मोहब्बत में। ठीक है, हम री राही रंजा हैं, हम ये हैं, गिटार बजा रहे हैं। भैया इसको भी ध्यान दे दो थोड़ा, दिल समझ लो। दिल नहीं पता, दिल दे देते हैं किसी को। दिल के बारे में नहीं पता, चैम्बर्स कितने आता है ये नहीं पता है, दिल दे रहे हैं किसी को। और बाय द वे, जब हम किसी और के दिल में देते हैं तो उस प्रोसीजर को बोलते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट। तो ये है हार्ट के बारे में इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इसके बारे में हम इसके आगे जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें समझेंगे कि हार्ट की एनाटॉमी, मतलब हार्ट का पोजीशंस क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि हार्ट के चैम्बर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि हार्ट में लेयर्स क्या होते हैं। धीरे धीरे समझेंगे, एकदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हार्ट के बारे में। पूरा संपूर्ण हार्ट आपको समझ में आ जाएगा। फिर हार्ट की सारी स्ट्रक्चर जब हम पढ़ लेंगे तब हम पढ़ेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, जो किसी को समझ में नहीं आता, जिसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। 12th में भी पढ़ा है, यहाँ पर हम फिर से पढ़ेंगे, लेकिन इसको अच्छे से इंटरेक्टिव वे में मैं पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हार्ट में पूरा सर्कुलेशन पूरा प्रॉपर कैसा होता है। हार्ट में 2 साउंड्स होते हैं, हार्ट साउंड जिसको बोलते हैं S1 S2, मतलब लब डब लब डब लब डब लब डब। जो साउंड्स होता है वो कैसे होता है, कौन सी वेल्व्स की वजह से। और एक और बात, हार्ट में कितनी वेल्व्स होती हैं। ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, सेमीलुनर वाल्व। सेमीलुनर वाल्व क्यों बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्यों बोलते हैं, ट्राइकसिड बाइकस्पिड वाल्व क्यों बोलते हैं, ये हम समझेंगे। और अगर ये समझ लोगे ना, ये क्यों क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, एओर्टा, इंफीरियर, ठीक है, सुपीरियर पल्मोनरी वेन। हार्ट में पूरे शरीर में, ठीक है, कहीं पर ऐसा नहीं है कि आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हो, लेकिन हार्ट का एक सर्कुलेशन है पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सिर्फ हार्ट में ये पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जिसको हम आगे समझेंगे। अगर आपको समझना है ये सारी यूनिक प्रॉपर्टीज हार्ट के बारे में, सारी चीज़ें अगर आपको समझना है तो आगे की आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखें। कार्डियक साइकिल में भी पढ़ाऊंगा, कार्डियक कंडक्टिव पाथवे भी बताऊंगा कि पेस मेकर, सेकेंडरी पेस मेकर क्या होता है। फिर उसके बाद ECG के बारे में बता दूंगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में भी बता दूंगा, और कार्डियक आउटपुट के बारे में। सारी चीज़ जब आप समझ जाओगे ना, तो आगे आपको कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं और ना ही दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत है, सिर्फ यही सीरीज ऑफ वीडियो को समझने की ज़रूरत है। तो मेरी पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़, ठीक है, चैनल को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, पूरी वीडियो को, ठीक है, लाइक करें चैनल को, लेकिन प्लीज़ मैं लगा रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए। और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और शेयर करें उन लोगों को जिनको इसकी नॉलेज नहीं है। ठीक है, नमस्कार, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम।